और वो જસવિંદર ભારતીય સેનાએ જે એસઆઈ કરી છે પાકિસ્તાન પર અને જે જવાબ આપવામાં આવ્યો છે पहलगाम में आज से 15 दिन पहले जो घटना घटी थी और विशेष कर जाति पूछकर जिस तरह हिंदुओं को मौत का घाट उतारा गया था, तभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, गृह मंत्री अमित भाई शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को स्पष्ट संदेश दिया था कि ये सरकार चुप रहने वाली नहीं है। जिस तरह हमला किया है, जिस तरह आतंकवादियों ने वारदात को घटना दिया है, उससे भी मजबूत तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। करीबन लंबे 14 दिन की तैयारी के बाद कल हमारी सेना ने रात को पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, जहां विशेष तौर पर आतंकवादी ट्रेनिंग लेते थे, उनके कैंप बनाए हुए थे, वो सभी 9 के 9 उनके बेस को ध्वस्त किया है। और जो सेना है हमारी, वो सेना ने जो हमारे बेटियों को मार दिया गया था उनका पूरा बदला लिया और देश को जो संदेश दिया था सुरक्षा का, वो सुरक्षा के ऊपर सरकार पूरी तरह खरी उतरी है। और यही हमले के आगे बढ़ते हुए हमारे गृह मंत्री ने कल एक फैसला लिया है। देश भर में 244 जिले ऐसे तय किए हैं जहां मॉक ड्रिल की जाए। वही मॉक ड्रिल के अंतर्गत आज दमन और सिलवासा में भी दोनों जगह मॉक ड्रिल की घटना हो रही है और यहाँ शासन के माध्यम से फायर ब्रिगेड, पुलिस, हेल्थ, ऐसे सभी विभागों द्वारा इस दमन जिले में मॉक ड्रिल चल रहा है। और अगर कोई घटना होती है और कोई हमला होता है तो कैसे लोगों को बचाया जाए, कैसे उनकी आत्म सुरक्षा की जाए, कैसे प्रॉपर्टी को बचाया जाए, कैसे उनको रेस्क्यू किया जाए, वो सभी घटना यहाँ मॉक ड्रिल के मदद દેશવાસીઓમાં કેવી લાગણી છે અત્યારે આજે મોક ડ્રીલ યોજાઈ છે, કઈ રીતે દેશવાસીઓ જોડાય છે? સૌથી પ્રથમ તો લોકોમાં જે ઉમ્મીદ હતી કે મોદી હે તો મુમકિન છે, એ આજે કરીને મોદીજીએ બતાવ્યું છે। અને જે રીતે પહેલગામનો બદલો ગઈકાલે રાત્રે આપણી સેનાએ જે લીધો છે, એમાં ખુશીની વાત એ છે કે અઝહર મસૂદ જે આપણો વોન્ટેડ આતંકવાદી છે, જેમણે આપણા અહીંયા ઘણી કેટલા માસૂમોના જીવ લીધા છે, એમનો પરિવારના કમસે કમ 10 જેટલા લોકો એમાં મૃત્યુ પામ્યા છે। એ સૌથી મોટો બદલો છે। અને જે આપણી સેનાએ જે પરાક્રમ બતાવ્યું છે એના માટે સેનાને આપણે 1000 વાર સેલ્યુટ કરીએ પણ એ પણ ઓછું છે। અને એના ભાગરૂપે આખા દેશની અંદર જે આજે મોકડ્રીલ ચાલી રહી છે એમાં આપણા દમણ પ્રશાસન દ્વારા, પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડ અને અનેક સંસ્થાઓ, હેલ્થના દ્વારા જે મોકડ્રીલ ચાલી રહી છે અનેક જગ્યાએ, એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી અને લોકોએ જે ભાગ લીધો છે અને આજે એ જે કેવી રીતે રેસ્ક્યુ થશે અને કેવી રીતે આપણે બચાવ આપણો સ્વયંનો કરવા જોઈએ, એના માટેનું જે આ મોકડ્રીલ થયું છે એના માટે પણ પોલીસ પ્રશાસનનો આભાર વ્યક્ત કરું છું। रखा गया है, क्या है मॉकड्रिल में और किस से? आज पूरे दमन में व्यापक रूप से एयर रेड मॉकड्रिल की एक्सरसाइज अभी जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो वो अंडर वे है, अभी चल रही है। और इस मॉक ड्रिल के तहत हमने 3 मेजर सिनारियोज क्रिएट करे हैं। अभी हम मशाल चौक की लोकेशन पे खड़े हैं। यहाँ पे मंशा अपार्टमेंट, जहाँ पे लगभग 150 लोग रह रहे हैं, यहाँ पे फायर इंसिडेंट का सिनारियो है। और उस फायर इंसिडेंट
के होने की वजह से हमें कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, सीवियरली इंजर्ड हुए हैं, कुछ लोगों को माइनर इंजरी आई है, और बाकी जो बचे हुए लोग हैं उन सभी लोगों को हम लोग इवैक्यूएट करा रहे हैं। जिन लोगों को माइनर इंजरी हुई है, यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम, एक फर्स्ट एड की टीम ऑलरेडी डिप्यूटेड है। उनका हम लोगों ने एक सेंटर यहाँ पे बना रखा है। उनको फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट देके उनको डिस्पर्स कर दिया जाएगा। दूसरे लोग जिनको मेजर इंजरी आई है उनके लिए हमने टेम्परेरी हॉस्पिटल की व्यवस्था करी है। टेम्परेरी हॉस्पिटल आरटीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोगों ने वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से बेड्स की व्यवस्था, फर्स्ट एड की व्यवस्था, डॉक्टर्स की व्यवस्था पूर्ण रूप से व्यवस्थित है। और बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनको इवैक्यूएट करा के बसेस में ले जाके हम लोग होली समाज हॉल, वो हमारा रिलीफ सेंटर है, जहाँ पे लगभग 300 बेड्स का अरेंजमेंट किया गया है। मेडिकल इक्विपमेंट्स का, मेडिकल फर्स्ट एड किट का अरेंजमेंट किया गया है। पानी की व्यवस्था और बेसिक जो सुविधाएं होती हैं, टॉयलेट एक्सेट्रा, वो सभी की व्यवस्था हम लोगों ने करी। दूसरा सिनारियो हमारा एक मोती दमन फुटबॉल ग्राउंड के ठीक सामने एक बिल्डिंग कोलैप्स का एक सिनारियो है, जिसके तहत अगेन हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो फायर डिपार्टमेंट है। उस बिल्डिंग में लगभग 150 लोग का अंदेशा है कि उसमें फंसे हुए हैं। वहाँ पे फायर डिपार्टमेंट एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर वहाँ पहुंची अपने स्पेशल व्हीकल के साथ में, अपने इक्विपमेंट के साथ में। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उसको व्यापकता के ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अगेन एक दूसरा टेम्परेरी हॉस्पिटल का बंदोबस्त किया है दमनवाड़ा हॉस्पिटल में। दमनवाड़ा स्कूल के अंदर ही टेम्परेरी हॉस्पिटल का अरेंजमेंट किया गया है, और वहाँ पे टेम्परेरी बेड्स का अरेंजमेंट, फर्स्ट एड किट का अरेंजमेंट, और सिक्योरिटी के लिए हमारे भी कुछ लोग वहाँ पे अरेंज हैं, मदद कराई जा रही है। तीसरा मेजर इंसिडेंट जो पूरे मॉक ड्रिल का बहुत मेजर एक्सरसाइज है, वो ब्लैकआउट का सिनारियो है। एयर रेड की वजह से पूरे दमन में पहले सायरन बजा, सायरन बजने के बाद सभी 14 पंचायत में और 2 मेजर आपके डीएमसी के एरिया में हम लोगों ने पावर कट करवाया। सायरन बजा, सायरन बजने के बाद पावर कट करवाई, और पिछले 4-5 घंटे से लगातार हमारी टीम्स, पंचायत की टीम, डीएमसी की टीम, प्रशासन की टीम लगातार फील्ड पे थी। जनता को घर घर जाके हमने माइक्स के थ्रू जहां जहां पॉसिबल हुआ लोगों को एक जगह इकट्ठा करके हमने जनता के अंदर अवेयरनेस जनरेशन कराया कि एक बार अगर सायरन बजता है तो उसके बाद का एसओपी क्या होता है। तो उसमें पहला है पावर कट। पावर कट तो प्रशासन की तरफ से, पावर डिपार्टमेंट की तरफ से हो जाएगा। उसके बाद जनता की तरफ से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो अपने घर के जितने पर्दे हैं वो सभी पर्दे पूर्ण रूप से बंद कर दें, खिड़कियां बंद कर दें, दरवाजे बंद कर दें, और अगर कोई टेम्परेरी सोर्स ऑफ पावर है, इन्वर्टर है, या फिर किसी बड़े अपार्टमेंट में डीजी सेट है, तो उसको भी स्विच ऑफ कर दें। और ये करने के बाद दूसरा स्टेप है कि वो अपने आप को खुद बिल्डिंग में एक सुरक्षित जगह पे, दरवाजे का चौखट होता है या फिर कोई टेबल है जो स्ट्रांग है उसके नीचे, या फिर बिल्डिंग का अगर बेसमेंट है तो उस जगह पे जाके अपने आप को सुरक्षित रूप से अपने आप को सेटल कर लें। तो ये लार्जली एक्सरसाइज है। अभी जब हम खड़े हैं, जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इस दौरान ये एक्सरसाइज पूरे दमन में चल रही है। लगभग 1 घंटे के आसपास ये एक्सरसाइज और चलेगी, और होपफुली मुझे लगता है कि इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है जनता के अंदर किसी भी कॉन्टिजेंसी के लिए प्रिपेयर्डनेस, अवेयरनेस, उस सभी के लिए हम लोग पूर्ण रूप से, दमन प्रशासन भी तैयार है और जनता भी रेडी हो रही है और है।